देखो, एक आदमी था जो शादी में आया था मोंटी की, जो इनवाइटेड नहीं था। और वो लड़का कोई और नहीं, आई थिंक अर्जुन का जो ट्रेनी है, जो उसका दुश्मन है, वही था। पर आदित्य ने उसको अप्रोच किया होगा ये काम करने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आदित्य ने रिस्क ना लेते हुए उससे रिस्क लिया हुआ होगा और उसे पैसे दिए होंगे। आई होप ऐसा है, क्योंकि काशवी ने आज अर्जुन को बहुत सुनाया, क्योंकि सब कुछ प्रूफ उसके खिलाफ थे। और अर्जुन का एक झूठ और पकड़ा गया, सीसीटीवी फुटेज, क्योंकि अर्जुन को पता था वो कैमरा बंद है। पर अर्जुन को याद नहीं था ये चीज। चलो कहानी में डिटेल में बताता हूं। ये सब कुछ हुआ, पुलिस ने अरेस्ट किया। जब काशवी और अर्जुन बात कर रहे थे कि बोला वो सीसीटीवी फुटेज तुम चेक कर सकते हो काशवी, वो सीसीटीवी फुटेज एक आखिरी प्रूफ है जो मुझे बेगुनाह साबित कर सकता है। बोला ठीक है, पर कोई तो है काशवी जो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, ये काम तुम अकेले ही करना। काशी ने बोला इस ओके। अभी तो अर्जुन को पुलिस लेके गई कि हमें गिरफ्तार करना ही पड़ेगा, तो जेल में डाल दिया अर्जुन को। काशी सुबह में वहां पे पहुंची, बोला मुझे ये सीसीटीवी फुटेज देखनी है कल रात की। बोला सॉरी मैम, ये फुटेज तो पूरे 1 महीने से बंद है। क्या? ओके ठीक है। जैसे पीछे घूमी आदित्य खड़ा था, बोला तुम काशवी यहाँ कुछ चाहिए था प्यून से, बोले तुम यहाँ पे क्यों आई हो? बोला मैं अर्जुन की वजह से आई थी। बोला अर्जुन की वजह से मतलब? बोला ये सीसीटीवी फुटेज अर्जुन यहाँ पे लड़की घर निकला था, इसके लिए ये एक प्रूफ था जिससे हम साबित कर पाते कि निशा नाम की कोई लड़की थी। तो फाइनली ये पता चला होगा तुम्हें कि 1 महीने पहले ये सीसीटीवी फुटेज बिगड़ चुका है, बंदरों ने परेशान किया था, वायर काट दी थी। तुम्हें कैसे पता? मुझे नहीं, ये बात आई थिंक अर्जुन को भी पता है काशवी। हाँ, यहाँ पे हम कुछ कॉपी करवाने आए थे एक प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें हमें सीसीटीवी के बारे में इस दुकानदार ने कंप्लेन भी की थी। और अर्जुन और मैंने मिलकर ये कंप्लेन ऊपर भी डाली थी कि बंदरों की वजह से परेशान होते हुए ये कैमरा बिगड़ चुका है, जिसकी ये हालत है। और ये बात अर्जुन को पता है कि यहाँ का कैमरा खराब है, पर पता नहीं क्यों वो तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है, वो तुम्हें बार बार ये सबूत करने की कोशिश कर रहा है कि वो गलत नहीं है। ये बात अर्जुन अच्छे से जानता, मतलब मैनिपुलेट कर दिया आदित्य ने अर्जुन काशी को। काशी को और गुस्सा आया, फिर अंदर ऑफिस में पहुंचे तो वो उसका ट्रेनी जो दुश्मन है बातें करे, काशी मैम की जिंदगी की लाइफ ऐसी ही है। पहले कोई मर्द आया, अर्जुन छोड़ के चला गया। फिर आदित्य आया, वो तो मर्द केला निकेला एक नहीं है। फिर अभी अर्जुन अंदर चला गया। मतलब काशी मैम के साथ जो भी जुड़ता है ना, वो उसकी जिंदगी झंड हो जाती है। भाई हम तो ऐसा ही कहते हैं, काशी मैम तुम दूर ही रहो, किसी भी मर्द से बच के रहो, उस मर्द की जिंदगी झंड हो जाती है भाई। फिर ये काशवी गुस्से में देख के चली गई कि मैं इससे छोड़ूंगी नहीं, अब इसका बदला मैं लूंगी इसे, जिसने ये जो बोला है। अब काशी उसे बदला ले। उससे पहले पुलिस स्टेशन से फोन आ गया, काशी पुलिस स्टेशन बाकी बोला ये रही डीएनए की रिपोर्ट, आप खुद ही चेक कर लीजिए ना। चेक किया तो बोला पॉजिटिव निकली रिपोर्ट, मतलब वो नाखून के निशान अर्जुन के ही थे। काशवी अंदर जेल में मिलने गया, अर्जुन से बोला ये रही डीएनए रिपोर्ट, तुम पॉजिटिव साबित हुए हो। निशा के नाखूनों से जो चमड़ी के सैंपल मिले हैं, ब्लड के सैंपल मिले हैं, वो तुम्हारे डीएनए से मैच होते हैं अर्जुन, मैच होते हैं। कितना झूठ बोलोगे तुम? यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतना झूठ बोल सकते हो। बोला काशी मैंने उसे टच भी नहीं किया। बोला बस करो, कितने झूठ बोलोगे? तुम्हारी वजह से मैं वो सीसीटीवी की वापस वहां पे गई थी जहां पे मुझे वो सीसीटीवी फुटेज का था। फिर भी मुझे तुम्हारे पर यकीन नहीं करना चाहिए था, मैंने किया। और वो 1 महीने से बंद है, और तुम्हारे लिए नहीं बात नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता था ये चीज। हाँ काशवी, मुझे पता था ये चीज, मेरे दिमाग में कैसे निकल गया। मैं अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए, मेरे पास वो एक ही प्रूफ था, तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था, पर मुझे पता नहीं था 1 महीने पहले उसने बोला था ये चीज कि उसका सीसीटीवी बंदरों ने खराब कर दिया है। मतलब कितना झूठ बोलोगे अर्जुन, कितना। अब तो मुझे यकीन हो गया कि मैंने तुमसे अलग होकर सबसे सही डिसीजन लिया है, सही किया है कि तुमसे मैं अलग रही, कि तुम जैसे इंसान के साथ मैं कैसे रह सकती हूँ। फिर आदित्य और महिमा की बात है कि भाई देख, कुछ भी हो जाएगा, तुम इसमें शामिल हो तो बहुत बुरा होगा। मैं फिर मेरे पैतरा जमाऊंगी, तुम्हारा राज सबके सामने लेकर आऊंगी। अच्छा, तुम ऐसा करोगी? करो, करो करो। उन दोनों के बीच में एक लड़ाई अलग से शुरू हो गई।
फिर काशवी को बुलाया गया। जब वो जेल से बाहर निकले, अर्जुन को खरी खोटी सुना के बोला तुमसे आज मेरा कोई नाता नहीं, तुम दोस्ती के लायक नहीं हो, इसके लायक नहीं हो, उसके भी लायक नहीं हो। बाहर निकली तो फोन आया मिक्की का कि भाई जल्दी आ जाओ, मंदिर में शादी रखी है मोंटी ने। फिर वो दूल्हा दुल्हन आए मंदिर में, काशी विवाह में पहुंची। दुल्हन ने बोला श्योर मोंटी तुम शादी करना चाहते हो? क्योंकि लोग तुम्हें बहुत कुछ सुनाएंगे, खरी खोटी बोलेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। बोला और तुम्हारी माँ भी इस शादी से खुश नहीं है, आई थिंक हमें ये शादी नहीं करनी चाहिए। फिर उसकी माँ बोले कैसी बात कर रही हो, मुझे अफसोस हो गया, काशी ने जब समझाया था तब मैं काशी की बात नहीं समझ पाई। काशी थैंक यू, तूने मेरी आंखें खोल दी। मैं एक औरत होकर एक औरत का साथ नहीं दूंगी, उसके साथ नहीं खड़ी रहूंगी, तो दुनिया वाले भी ऐसा ही करेंगे। इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूं और मुझे इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर सब लोगों ने चाची की तारीफ की, खूब चाचा ने भी तारीफ की, काशी ने भी तारीफ की। बोला हम मान गए, तुम चाची चाची कहलाने के लायक हो तुम। फिर वही शादी के फेरे शुरू हुए, कैमरा मैन आया, फोटोज ले रहा था। हैप्पी एंडलिंग की शादी हो रही थी मोंटी की। कैमरे को देख के काशी को बोला कि कल भी फोटोग्राफी में तुम थे ना? बोला हाँ मैं ही था, मुझे कल की फोटोज दिखाओ। फिर लैपटॉप लेके काशवी ने बोला कि शादी से पहले जब हम अर्जुन और मैं दोस्त थे तभी भी उसने दोस्ती का गलत फायदा कभी नहीं उठाया। जब शादी करके हम हस्बैंड वाइफ बने उसके बाद भी अर्जुन ने कभी भी मेरा फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। जब उस इंसान ने तब फायदा उठाने की कोशिश नहीं की तो वो लड़का ईशा के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? दिल नहीं मान रहा पर सारे सबूत अर्जुन के खिलाफ है, इसके लिए खैर मैं सीसीटीवी चेक करती हूँ। सीसीटीवी चेक की थी, है ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है? और वहीं पे एपिसोड खत्म हो गया। तब देखते ही ये लड़का कौन था, कैसे था। फिर काशवी जेल में जाएगी, अर्जुन को दिखाएगी, अर्जुन के बाद वो उस रिपोर्टर के पास जाएगा, लड़का जहां से डीएनए की रिपोर्ट आई थी जिसमें मिसमैच हुआ था। बोला वो लड़का और ये रिपोर्ट का कनेक्शन कुछ मिल रहा है। अब मैं तुम्हें बेगुनाह साबित करके रहूंगी अर्जुन, और ईशा मैं तुम्हारे कातिल का पता लगा के रहूंगी और तुम्हारा सबसे बड़ा वेडिंग गिफ्ट यही होगा। पर उससे पहले ईशा ही दे दिया आई एम प्रेग्नेंट। मिलते हैं।